हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले चंद्रगिरी नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार राजा को बहुत प्रेम करने वाले थे। वहाँ के राजा का नाम था राजा वीरप्राण, जो धर्मपरायण, वीर और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले थे। राज्य में खुशहाली और भक्ति प्रेम से भरा रहता था। एक दिन राज्य पर अकाल, बीमारियां और एक रहस्यमय अंधकार छा गया। राजा बहुत चिंतित हुए। राजा ने तुरंत राज्यसभा बुलाई। पुरोहित जी, इस समस्या का समाधान करना होगा। हे राजन, राज में सूखा और अकाल पड़ गया है। राज के सभी लोग मेरी संतान जैसी है। राज पुरोहित ने बताया कि इसका कारण और उपाय ऋषि मुनि ही बता सकते हैं। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उनके राज्य में लोग बहुत दुखी हो रहे थे। राजा घोड़े की रफ्तार बढ़ाई। सूखे जंगल से होते हुए पर्वतों की ओर जाकर वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा में तप करते महर्षि भैरव ध्यान में बैठे थे। वीरप्राण, हे ऋषि मुनि जी, आप उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, कलियुग में क्रूर राक्षस अंधकासुर उठ चुका है। इसका काला धुआं हवा को विषैली और जल को दूषित कर रहा है। उसे हराने के लिए ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नागलोक में नागराज से मित्रता, वन देवियों से आशीर्वाद और देव पुष्पा है, जो इंद्रलोक की अप्सरा तरनी के पास है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। राजा ने प्रण लिया, प्रजा मेरी संतान जैसी है, मैं हार नहीं मानूंगा। राजा अपने दिव्य घोड़े केसर पर सवार हुआ। जंगलों की जोखिम से भरपूर यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उसने घने जंगलों के अंदर एक गुफा में पहुंचा। राजा ने नागलोक में नागराज से हाथ जोड़े और अपनी सारी बात बताई। नागराज, वीर, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। नागराज ने फुसकार करी। वो सेरी मणि हवा में चमक गई। अपनी नागमणि राजा को दी। राजा ने दोनों हाथों को जोड़ा और आगे का सफर शुरू किया। जंगल पार करते वो एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब में कमल के फूल और चांद की चांदनी चारों ओर फैली थी। राजा के सामने वन देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को दिव्य जल का आशीर्वाद दिया। वीरप्राण ने वन देवी को हाथ जोड़े। अब वो समुद्र से पहाड़ों को पार करते हुए झील के एक मंदिर के पास पहुंचा। राजा का हृदय दृढ़ और मन पूरी तरह भगवान में समर्पित था। उसी रात चांदनी झील के किनारे स्वर्गीय गीत सुनाई दिया। झील के जल से धीरे धीरे एक अद्भुत अप्सरा प्रकट हुई। नाम अप्सरा तरनी। उसकी आंखें कमल जैसी, बाल चंद्र की रोशनी जैसे और स्वर वीणा जैसा मधुर और मन से बहुत चंचल थी। तरनी ने कहा, राजन, तुम्हारा मार्ग धर्म का है। देव पुष्पा तुम्हें मिलेगा, पर शर्त है तुम्हें अपने भीतर के भय से जीतना होगा। राजा ने सहमति दी। दोनों हिमालय की ओर निकले। दोनों हिमालय की कठोर मार्ग से होते हुए जा रहे थे कि तरनी ने धीमे से कहा, राजन, राक्षस मन की छाया है। वीरप्राण ने कहा, मैं हृदय का प्रकाश हूँ। आखिरकार राक्षस की गुफा सामने थे। वो लोग अंदर गए। अंदर अंधेरी गुफा में पर्वत के भीतर अंधकासुर बैठा था। आंखें अंगारों जैसी लाल, दहाड़ से धरती कांपती। राक्षस ने उपहास किया, इंसान, तू मुझे हराएगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई, पर जैसे ही वार करने लगा, अंधकासुर के शरीर से छाया का धुआं निकलकर चारों ओर फैल गया। राजा और अप्सरा ने वार करना बंद नहीं किया। अप्सरा ने भी उजली कमल की रोशनी वाला वार करती रही। अचानक राक्षस ने राजा को धुएं के गिरफ्त में ले लिया। राजा को महसूस हुआ, ये युद्ध सिर्फ तलवार का नहीं, धर्म, साहस और विश्वास का है। राजा ध्यान में बैठ गया। हे महादेव, मुझे शक्ति दो। अचानक हवा में डमरू की ध्वनि सुनाई दी। महादेव का स्वर, वीरप्राण, राक्षस अंधकार है और प्रकाश ही उसका अंत है। एक प्रकाश की किरण राजा की तलवार से मिल गई। अब तलवार चमक रही थी। त्रिशूल ऊर्जा से राजा उठा। एक ही वार में अंधकासुर धूल हो गया। उसका अंधकार गायब। राजा को होश आया। अप्सरा उसके पास बैठी थी। जब वो झील के पास पहुंचे, महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तरनी अप्सरा ने राजा को देव पुष्पा प्रदान किया। राजा अपने राज्य वापस लौटे, जहां लोगों ने राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा वीरप्राण की जय जयकार हुई।
राजपुरोहित बोले, सच्चा राजा वही है जो प्रजा के लिए स्वयं को न्योछावर करे। राजा ने विनम्रता से कहा, मेरी विजय नहीं, धर्म विश्वास। अप्सरा तरणी और महादेव की कृपा की विजय है। देव पुष्पा फूल की महक से बीमार लोग स्वस्थ हुए, हवा साफ हुई और दिव्य जन से नदियों का पानी साफ हो गया। खेत हरे हो गए, बादल छाए और वर्षा हुई, सभी लोग खुश हो गए। चंद्रगिरी राज फिर से समृद्ध हो गया। राज्य में दीप जलाए गए, नृत्य हुआ, वीणा बजी और लोग खुशियों में डूब गए।